हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। थ्योरम नंबर सेकंड, जिसका नाम है एग्जिस्टेंस थ्योरम। जो स्टेटमेंट है एग्जिस्टेंस थ्योरम की वो भी आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि बाय नेमिंग थ्योरम आती है एग्ज़ाम के अंदर। एग्जिस्टेंस थ्योरम और एक्सटेंशन थ्योरम दोनों ही बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जो एग्जिस्टेंस थ्योरम है GND 2011 और 2013 के अंदर आई हुई है। एंड स्टेटमेंट है इसकी कि प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए बेसिस फॉर ईच फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, या फिर ये भी कह सकते हैं ईच फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हैव ए बेसिस, या एवरी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेसिस हैज़ ए बेसिस। ये स्टेटमेंट भी हो सकती है। और अनदर स्टेटमेंट है कि इफ़ एस इज़ एक सेट गिवन है V1 V2 सो ऑन VM एलिमेंट का स्पैन्स ए वेक्टर स्पेस VF, दैट मीन्स इस लाइन का मतलब है कि जो एस सेट से वो सारे के सारा वेक्टर स्पेस जनरेट हो रहा है। एंड हमें प्रूफ करना, प्रूफ दैट देयर एग्जिस्ट ए सबसेट एस ऑफ एस सेट का जो हमें गिवन है उसका एक सबसेट मिलेगा विच इज़ बेसिस ऑफ V। दैट मीन्स वही है जो अबव स्टेटमेंट कह रही है कि प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए बेसिस, की एक बेसिस एग्जिस्ट करेगी किसकी, हर एक वेक्टर स्पेस की जो फाइनाइटली जनरेटेड है। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ जो गिवन है वो लिख लिया हमने कि VF आपको फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस गिवन, दैट मीन्स उसकी डिमेंशन क्या होगी, फाइनाइट। तो लेट VF बी ए फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है। अगर फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो हमें पता है कि फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस कब होता है, अगर वो जनरेट हो, दैट मीन्स उसका लीनियर स्पेन है जिससे वो सारा का सारा वेक्टर स्पेस जनरेट हो रहा है, वो फाइनाइट सेट होगा अगर। तो दैट मीन्स पक्का अगर फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो वो इम्प्लाइज करेगा कि देयर एग्जिस्ट एक फाइनाइट सबसेट S मिलेगा आपको, जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे V1 V2 सो ऑन Vn ऑफ V के, सच दैट कि लीनियर स्पेन ऑफ S सारे का सारा हमें वेक्टर स्पेस V को जनरेट करके देगा, दैट मीन्स L ऑफ S इज इक्वल टू V। तो हम मान लेते हैं कि विदाउट लॉस ऑफ जर्नैलिटी कि एस सेट के अंदर जीरो वेक्टर नहीं है। दैट मीन्स जो भी आपके पास V1 V2 सो ऑन Vn एलिमेंट्स हैं, इनमें से कोई भी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है, क्योंकि अगर जीरो वेक्टर हो गया तो सेट S को लीनियरली डिपेंडेंट तो बना ही देगा, ट्रिवली लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। बट हमने नॉन जीरो वैक्टर्स लेके चले, नॉन जीरो वैक्टर भी लीनियरली डिपेंडेंट हो सकते हैं, वो हमें चेक करना है। तो दैट मीन्स हमें पता है कि लीनियर स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू V। दैट मीन्स बेसिस बनाने के लिए आपको दो कंडीशन चाहिए, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियर स्पैन ऑफ सेट का बेसिस जिसे कहेंगे वो सारे का सारा V जनरेट करके दे। दैट मीन्स सेकंड कंडीशन तो हमें गिवन है कि लीनियर स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू V है। हमें अगर मैं प्रूफ कर दूं कि S लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो दैट मीन्स हमारे पास बेसिस बन जाएगी। ठीक है, तो हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी सपोज करते हैं कि दीज वैक्टर ऑल वैक्टर्स जो सेट S के अंदर है आर नॉन जीरो बिकॉज कंट्रीब्यूशन ऑफ जीरो वैक्टर इन एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्टर्स ऑफ S इज जीरो होगा हमेशा। तो सिंस S सबसेट है V का, ठीक है, हम जानते हैं S सबसेट ऑफ V का, सो आइदर या तो S लीनियरली डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा, दोनों में से एक कंडीशन तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि दोनों ही ना हो, या तो सेट S लीनियरली डिपेंडेंट होगा या लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। अगर तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, तो बेसिस की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि लीनियर स्पैन हमें गिवन है कि इक्वल टू V है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर है तो वो बेसिस बन जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम तब आएगी अगर आपके पास वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो बेसिस बन जाएगा वेक्टर स्पेस की, हेंस से हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। बट इफ़ S इज़ लीनियरली डिपेंडेंट तो हमें क्या करना है, इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए वो वेक्टर्स निकालना है जो लीनियरली डिपेंडेंट बन रहा है। ठीक है, दैट मीन्स लीनियरली डिपेंडेंट मीन्स कि वो लिखा जा रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। तो फिर वही लिखा है, इफ़ S इज़ लीनियरली डिपेंडेंट देन देयर एग्जिस्ट, आपको एक इंडेक्स मिलेगा, इंटीजर मिलेगा M, जो रनिंग करेगा M2 से N तक, सच दैट कि VM हम बिलोंग करता है S सेट में से। इस वेक्टर को आप एक पर्टिकुलर टाइप का इंडेक्स उठाया, इंटीजर उठाया VM, कि VM वो लिखा जा रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स जो S के अंदर पड़े VM को छोड़ के। दैट मीन्स जो VM है वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है, जो सेट कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट है, जो अदर वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं सेट S के अंदर। दैट मीन्स कि हम VM को लिख पाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। दैट मीन्स V1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 प्लस अल्फ़ा 3 V3 सो ऑन
अल्फ़ा एम माइनस वन इंटू वी एम माइनस वन प्लस अल्फ़ा वी एम प्लस वन इंटू वी एम प्लस वन प्लस सो ऑन अल्फ़ा एन वी एन। दैट मीन्स पर्टिकुलर ध्यान रखेंगे हम वी अल्फ़ा एम इंटू वी एम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो वी एम वैक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन रिमेनिंग वैक्टर का। दैट मीन्स लिख सकते हैं वी एम इज इक्वल टू अल्फ़ा आई रनिंग फ्रॉम 1 to m माइनस वन सो ऑन अल्फ़ा आई वी आई फॉर अल्फ़ा आई बिलोंग टू फील्ड। अब इस सेट एस के अंदर हमने एस वन को लिखा वी वन, एस सेट जो आपने बनाया उस सेट में से आपने क्या निकाला, एक पर्टिकुलर जो वी एम एलिमेंट था वो निकाल दिया एस सेट में से, तो उसे आपने नाम दिया एस वन। एस वन आपके पास हो गया वी वन वी टू सोन वी एम माइनस वन इंटू वी एम प्लस वन सोन वी एन। तो अब जो सेट हम जानते हैं, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट एलिमेंट निकालने से लीनियर स्पैनिंग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो लीनियर स्पैनिंग है जो डिपेंडेंट सेट ख़राब नहीं करता। तो लीनियर स्पैनिंग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट की सेम रहती है कि डिपेंडेंट सेट से इंडिपेंडेंट बनाई तो लीनियर स्पैनिंग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सेम वे से जो लीनियर स्पैन ऑफ एस वन भी वो सारे का सारा हमें वी जनरेट करके देगा। तो वही एग्जाम्पल कैसे है वो प्रूफ किया इन्होंने, वी शैल शो दैट कि लीनियर स्पैन एस वन इज इक्वल टू वी। दैट मीन्स अगर एस वन हमें पता है क्लियरली एस वन किस में से उठाया, एस सेट में से उठाया, तो एस वन सबसेट होगा वी का एस का, ठीक है। तो लीनियर स्पैन की एक प्रॉपर्टीज होती है कि ए अगर सबसेट है बी का तो लीनियर स्पैन ऑफ एस वन ए कंटेन होगा लीनियर स्पैन ऑफ बी। दैट मीन्स एस वन का लीनियर स्पैन कंटेन होगा एस के अंदर, लीनियर स्पैन ऑफ एस के अंदर, ठीक है। और जो लीनियर स्पैन एस है वो आपके पास वी के अंदर कंटेन है, दैट मीन्स वी के इक्वल है। तो दैट मीन्स लीनियर स्पैन ऑफ एस वन किसके अंदर हो गया, वी के अंदर कंटेन हो गया। और नाउ वी बिलोंग टू कैपिटल वी, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट को हम लिख पाएंगे वी इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस, ठीक। तो दैट मीन्स वी इज इक्वल टू बीटा वी वन प्लस बीटा वी टू फ्रॉम बीटा प्लस बीटा एन वी एन फॉर बी जे बिलोंग टू फील्ड के एलिमेंट में, दैट मीन्स स्केलर्स हैं। तो अब हमें पता है कि ये एलिमेंट्स हैं जो आपके पास बीटा वन वी वन प्लस बीटा टू वी टू प्लस ऑन बी एम माइनस वन, ठीक, वी एम माइनस वन प्लस बी एम वी एम प्लस बी एम प्लस वन वी एम प्लस वन प्लस बी एन वी एन। तो अभी इक्वेशन नंबर जो आपने बी लिखी थी उस पार्ट के अंदर हमने, तो हम इक्वेशन नंबर बी में से वी एम की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हम अबव इक्वेशन को लिख पाएंगे बी बीटा वन वी वन प्लस बीटा टू वी टू प्लस ऑन बीटा एम माइनस वन वी एम माइनस वन प्लस बीटा एम। वी एम की वैल्यूज़ पुट की अल्फ़ा वन वी वन प्लस अल्फ़ा टू वी टू सॉन प्लस अल्फ़ा एम माइनस वन वी एम माइनस वन, ठीक है, प्लस बी एम प्लस वन वी एम प्लस वन सो ऑन बी एन वी एन, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपने पुट की, फिर उसके बाद आपने क्या किया, वी वन के कोफिशिएंट इकट्ठा कर लिए, वी टू के कोफिशिएंट इकट्ठा कर लिए, सो ऑन आपने वी एन तक कोफिशिएंट इकट्ठा कर लिए क्योंकि वी एम दो वेक्टर तो आएगा ही नहीं इसके अंदर, उसकी वैल्यू तो हमने रिप्लेस कर दी। दैट मीन्स आप लिख पाए वी वन प्लस बीटा एम इंटू अल्फ़ा वन इज सो होल मल्टीपल विद वी वन, बी टू प्लस बी एम अल्फ़ा टू वी टू, बी एम माइनस वन प्लस बीटा एम अल्फ़ा एम माइनस वन इंटू वी एम माइनस वन सोन आपके पास वी एन तक चलेगा जहाँ। दैट मीन्स हम वी वेक्टर को अभी भी लिख पा रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। तो दैट मीन्स जो हर एक एलिमेंट है हम वी में से लेके चले वो किसके अंदर चला गया, लीनियर स्पैन ऑफ एस वन के अंदर। तो दैट मीन्स अब हमने अबव शो किया था कि लीनियर स्पैन ऑफ एस वन वी के अंदर कंटेन है, अब वी किसके अंदर कंटेन हो गया, लीनियर स्पैन ऑफ एस वन के अंदर। तो दैट मीन्स दोनों इक्वेट करके कि लीनियर स्पैन ऑफ एस वन इज इक्वल टू वी, ठीक है। तो दैट मीन्स डिपेंडेंटनेस लीनियर स्पैन की को ख़राब नहीं करती, ठीक है। तो अब आपके पास इक्वेशन नंबर सी तक पहुंच गए, ठीक है। अब फिर वही चीज़ कि बेसिस बनाने के लिए सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है बट फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर ये सेट एस वन लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, ठीक। तो दैट मीन्स बेसिस बन जाएगा, ठीक। तो वही लिखा हुआ इफ़ एस वन इज़ द लीनियरली इंडिपेंडेंट देन एस वन इज़ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी हेंस आवर रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है, सेटिस्फाई हो जाएगा। बट अगर एस वन भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, दैट मीन्स लीनियरली डिपेंडेंट हुआ, तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो काम हमने एस के लिए किया था
एक वेक्टर फिर ढूंढेंगे, वो वेक्टर S1 में से निकालेंगे, जो सेट आएगा निकालने के बाद S1 में से एक वेक्टर, उसको नाम S2 का देंगे, फिर सेम प्रोसेस अबव करते जाएंगे। फाइनाइट स्टेज, क्योंकि S जो वेक्टर स्पेस भी है वो फाइनाइटली जनरेटेड है, तो उस स्पेसिस के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, और लीनियर स्पैन S जो S भी फाइनाइट था। एक स्टेज तो ऐसी आएगी ना जब हम सारे वेक्टर जो डिपेंडेंट वेक्टर वो निकाल देंगे, ठीक है। वो निकालने के बाद जो आपके पास सेट बचेगा, ठीक है, उसे S स्टार का नाम दोगे, S स्टार लीनियर स्पैन इक्वल टू V आएगा, और वो कैसा सेट बन जाएगा, लीनियर सारे वेक्टर जब लीनियरली डिपेंडेंट निकाल दे वो सेट आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगा, दैट मीन्स वो बेसिस बन जाएगा वेक्टर स्पेस V के। तो वही लिखा हुआ है इफ़ S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो वही लिखा हुआ इफ़ S1 इज लीनियरली डिपेंडेंट देन प्रोसीडिंग द अबव, जो आपने S के लिए काम किया था, वी गेट सेट S2 ऑफ n-2 वैक्टर्स सच दैट कि लीनियर स्पैन ऑफ S2 इज इक्वल टू V आएगा, और अगेन इफ़ S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो बेसिस बन जाएगा, ठीक है। बट इफ़ S2 इज लीनियरली डिपेंडेंट तो वी रिपीट द अबव प्रोसीजर, रिपीट करते रहेंगे टिल वी गेट SM फॉर m ग्रेटर देन 2, m बिलोंग टू नेचुरल नंबर विच इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। जब तक हमें सेट नहीं मिलता तब तक अबव स्टेप करते रहेंगे। एक ऐसी स्टेज मिलेगी कि आपके पास S स्टार एक सेट मिल जाएगा जिसका लीनियर स्पैन इज इक्वल टू V होगा, और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो वो S स्टार सेट आपके पास बेसिस बन जाएगा, ठीक है। तो एट द मोस्ट बाय रिपीटिंग द प्रोसीजर वी आर लेफ्ट विद ए सबसेट हैविंग सिंगल नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है, विच जनरेट V, बट वी नो दैट कि सिंगलटन सेट हैविंग नॉन जीरो वेक्टर्स वो हमेशा कैसा होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अगर हमें लीनियरली डिपेंडेंट सेट निकालते जा रहे हैं कम से कम, क्योंकि सेट के अंदर सारे के सारे नॉन जीरो वेक्टर पड़े थे, हम यही लेके चले स्टार्टिंग में, ठीक है। एट मोस्ट क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सारे वेक्टर्स निकाल देंगे, ओनली एक सिंगल नॉन जीरो वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि नॉन जीरो वेक्टर सिंगलटन सेट के अंदर हमेशा क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो एट मोस्ट उस स्टेज के ऊपर जाके तो हमें बेसिस मिल ही जाएगी। तो यही इस थ्योरम का प्रूफ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चे, इसे बहुत ध्यान से करनी है, ठीक है। फिर रिमार्क आता है अबव थ्योरम का कि द अबव थ्योरम इज़ आल्सो ट्रू फॉर आर्बिट्ररी वेक्टर स्पेस VF। आप कोई भी वेक्टर स्पेस लें, आर्बिट्ररी वेक्टर मीन्स एनी वेक्टर स्पेस के लिए जो अबव थ्योरम होल्ड करती है, बट प्रोवाइडेड कंडीशंस की आपके पास फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस होना चाहिए, ठीक है। ईच वेक्टर स्पेस हैज़ ए बेसिस सेट, हाउएवर इट इज़ प्रूफ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सिलेबस। आपने नहीं करना ये, ठीक है, ये थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंडेड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड, द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस नीड नॉट बी यूनिक। बेसिस यूनिक नहीं होती किसी वेक्टर स्पेस की, ठीक है। इनफैक्ट वेक्टर स्पेस जनरली है मोर देन वन बेसिस। किसी भी वेक्टर स्पेस की एक से ज़्यादा बेसिस हो सकती हैं, इवन होती हैं, ठीक। एंड नेक्स्ट इसी के ऊपर रिलेटेड, बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इन ऑल द बेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस वो सेम होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, बट डिस्टिंक्ट हो सकते हैं वेक्टर्स, ठीक है। दैट मीन्स नंबर ऑफ वेक्टर्स बेसिस के अंदर वो इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम इसी से रिलेटेड है, वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर करेंगे। थैंक यू बच्चे, ये ध्यान से करना ये थ्योरम।